जरा, ये पीएफआई के समर्थन के साथ सरकार बनाने की क्या बात है? एक तरफ ये बार बार जो हम कह रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट के लिए किया जा रहा है, क्या ये? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि इस मामले में तो आप दुष्यंत भाई से ही पूछें, क्योंकि कांग्रेस का मामला तो वही बता पाएंगे। मेरा तो वो काम नहीं है, मैं प्रवक्ता वहां कर रही हूँ, मैं एमआईएम का प्रवक्ता हूँ। रह गई बात कि जहां तक लेकिन पीएफआई और एसडीपीआई पर तो बोल सकते हैं कुरैशी साहब। इंडिया अलायंस के अंदर में सुनिए, मैं जवाब दूँ। दिक्कत यहाँ ये है कि ये जो भी लोग इंडिया अलायंस के नाम से जो राजनीति कर रहे हैं, दरअसल ये अवाम के भलाई के लिए कहीं कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा। यहाँ सारी लड़ाई राहुल गांधी अपनी नेतागिरी के लिए लड़ रहे हैं या उनको प्रधानमंत्री बनना है इसके लिए, कहीं अखिलेश यादव हैं, कहीं ममता है, कहीं कोई है। आवाम की अगर बात की जाती तो तमाम विपक्ष को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती। हमारी अगर बात की जाए तो ओवैसी साहब ने या फिर इम्तियाज जलील साहब ने अपनी पुरजोर कोशिशें की कि जो भी लोग हैं वो तमाम लोग इकट्ठा आए, लेकिन कहीं न कहीं जानबूझ के जो परिस्थितियों का निर्माण किया जा रहा है और उसके बाद ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई ये जो है, आप देखिए वहां पर दिल्ली के मैदान में से कहा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक पार्टी है, वो ऐसा करती है वैसा करती है। अरे जब इतनी परेशानी थी आपको, तो आपको जाके पूछना चाहिए था असद साहब से कि भैया अगर ये मामला है तो किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत इनकी ये है कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे और कोई भी हो, ये चाहते नहीं है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़े, उनकी राजनीतिक बिसात बढ़े। वो सिर्फ यही चाहते हैं। ये ऐसा क्यों है? अगर दानिश कुरैशी आप पर सवाल उठाएंगे तो वो भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अजीज खान साहब वो भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मौलाना नोमानी भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि आप मुसलमानों का सिर्फ नाम जवाब दे लेने दीजिए। बोलिए, ठीक है, आप बोलिए, जवाब दीजिए, फिर अजीज खान साहब चाहता हूँ असद ओवैसी साहब के, जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता महोदय हैं, कि जो उनका गृह राज्य है वहां तो वो चुनाव लड़ते नहीं है। वहां तो वो अपनी सरकार बनाने का प्रयास करते नहीं है। वो कैंडिडेट कहां पे उतारते हैं? सीमांचल में, जिसकी वजह से नुकसान किसको होता है? आरजेडी को। वो चुनाव कहां उतारते हैं? उत्तर प्रदेश में, जहां नुकसान हो रहा है गठबंधन को। तो अगर गठबंधन को नुकसान हो रहा है तो उसका फायदा किसको होता है? भारतीय जनता पार्टी को। तो इसमें कोई इतनी मतलब वो जाकर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाए, जानकारी देश जानता है, यानी इंडिया अलायंस में शामिल हो जाना चाहिए, परोक्ष रूप से फायदा पहुंचाते हैं, तो इससे इनको फायदा होना चाहिए। ममता जी इंडिया अलायंस का गठबंधन शामिल होना चाहिए, में शामिल हो जाएं ओवैसी साहब, वो ये कह रहे हैं, वरना वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली। अभी ना एक तो इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी कि अगर ओवैसी साहब यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो इंडिया अलायंस को नुकसान हो रहा है, ये मान गए हैं। और देखिए दुख की बात यह है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और उनके जो प्रवक्ता होते हैं वो चैनल पे आके अपनी बात करें तो ये लोग स्वयं से घोषित कर देते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भाई कुछ समय पहले तक ये आम आदमी पार्टी के लिए भी यही बोलते थे, और आज देख लीजिए आम आदमी पार्टी किसके गोद में बैठी हुई है। अब मैं कांग्रेस पार्टी की थोड़ी सी हालत समझा दूं सुचरिता जी, कि पहली बार 2024 का लोकसभा इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होगा जिसके अंदर 1951-52 के बाद पहली बार कांग्रेस सबसे कम सीट्स के अंदर चुनाव लड़ रही होगी। आप सोचिए क्या हालत हो गई है कांग्रेस पार्टी की। भाजपा की क्या हालत हो गई है? कल इन्होंने कैंडिडेट नहीं है लड़ने के लिए, अपने कैंडिडेट कांग्रेस से रोज ज्वाइन कराए जाते हैं, भी रायबरेली एजेंट घूम रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के पास। आ जाइए भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, सन्नाटा छाया हुआ है, वहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं। सन्नाटा भाजपा में है, 300 सीट भी ये नहीं लड़ पा रहे। आप बताइए ये हालत हो रखी है। दुष्यंत जी थोड़ा शांत हो जाइए और सुन लीजिए। दुष्यंत जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपके यहाँ है, आपके यहाँ है, आपके यहाँ है, आपके यहाँ है, आपके यहाँ है। मैं बोल रही थी, जब आप बोल रहे थे मैं चुप थी। आप बताइए ना कि 1952 के बाद पहली बार ऐसा सवाल कि कांग्रेसियों को तो ज्वाइन कराते हुए आप घूम रहे हैं। ये हालत हो गई, कांग्रेस से पूछ रहे हैं। बुरी हालत हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कुछ काम नहीं किया। ये बताओ कि 100 स्मार्ट सिटी कहीं ढूंढे नहीं मिलते, नौकरियां लोगों को दी नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई। देश के अंदर माहौल क्या है? हर जगह कानून व्यवस्था, जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है वहां बुरा हाल है। और बात कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, आपने वापस रायबरेली की बात कर दी। ज्वाइन करा के टिकट दे दिया।
अगर कांग्रेस इतनी बुरी पार्टी है तो कांग्रेस अच्छा, ठीक है। अच्छे कैसे हो गए? अच्छा एक मिनट चेरिता जी, छोटा सा सवाल है। नहीं, अगर सवाल तो कांग्रेस दोनों पार्टी तरफ से आ रहे हैं, आपसे भी हो रहे हैं, वो भी तो पूछ रही उसके हैं। नेता अच्छे कैसे हैं? ठीक है मैं एक उनको बार आप टिकट क्यों दे रहे जरा बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई अरे वो आप लोगों की प्रतिनिधित्व पैतृक बीएसपी सीट का से नहीं है। भैया। एक मिनट इसलिए ममता जी, पूछा एक मिनट हाँ। कोई क्यों नहीं प्रतिनिधित्व पूछे? नहीं है, लेकिन अजीज खान जी के इंटरेस्ट की थोड़ी खबर है। बीएसपी ने 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। डॉक्टर साहब ये सुन लीजिए, बीएसपी ने मैनपुरी और कन्नौज से उम्मीदवार उतारे। मैनपुरी से गुलशन देव चाची को बीएसपी ने टिकट दिया और कन्नौज से इमरान बिन जफर को टिकट दिया है। तो ये बीएसपी के 12 उम्मीदवारों की लिस्ट है और सिर्फ मैनपुरी और कन्नौज में खासा इंटरेस्ट रहता है सर। अब वहां से भी बीएसपी ने टिकट का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये है कि वहां बीएसपी से तो गठबंधन नहीं है, ओवैसी साहब उतर गए हैं, वो ताल ठोक रहे हैं, यहाँ बीएसपी ने टिकट अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये आप लोगों के लिए योगी को हराने में या फिर योगी को जिताने में काम आएगा? देखिए सुचित्रा जी, ये लोकतंत्र है जी जी। और लोकतंत्र में जो पार्टियां हैं उनको लड़ने का हक है, चुनाव लड़ने का हक है। इसमें क्या बुराई है? अगर बीएसपी ने टिकट दे दिया, ओवैसी साहब टिकट दे रहे हैं, बांट रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल लड़ना चाहिए। संविधान ने लोगों को हक दिया है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन सच ये है कि चुनाव का टिकट घोषित करने से कुछ नहीं होता है, पब्लिक के बीच में कौन है, आज पब्लिक के दुख दर्द को झेल कौन रहा है, कौन उसको मरहम कौन लगा रहा है। जो बीजेपी प्रताड़ित कर रही है लोगों का हक मार रही है, हिस्सा मार रही है। आज बेरोजगारी चरम पर है, किसान प्रताड़ित है, आम नौजवान प्रताड़ित है, उसके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? बीएसपी तो सिवाय कागज पर है, कागज पर। कहीं वो तो जमीन पे आई नहीं आज तक। तो जब जमीन पे नहीं आई, सिर्फ प्रत्याशी कागज पर उतार देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने एक बार कह दिया, ये मेरा नेता ने भी स्पष्ट कर दिया था कि 80 के 80 इस बार बहुत रोचक लड़ाई में है और समाजवादी पार्टी 80 की 80 जीतेगी। जीत रही सर अगर 400 पद का पार का नारा लगा रहे हैं। 400 हार की बात है, तो फिर आपको देख अपनी लीजिए। सहयोगी पार्टी के लिए कहना पड़ेगा कि वो कागज जो है वो इनके पास रहेगा। नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहती अजीज हूँ खान साहब, अगर सांसदों की गिनती कर लें, आप बीएसपी को खारिज कर रहे हैं, लेकिन वो कागज पर आ जाएंगे कांग्रेस पार्टी। नहीं, मुझे तो खान भाई आपसे सिर्फ एक चीज आ रही है, दानिश साहब आ रही हो। गजब है आप लोग। पिछले चुनाव में 2019 में बुआ भतीजा, हमारी बुआ, और इस बार आपने बुआ कागज में रख दी। मतलब गजब है आप लोग, कसम से। रिश्तों का इस्तेमाल करके उसकी धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है ना, ये तो लाल टोपी वालों से सीखना चाहिए। मेरा मन कर रहा है ताली बजाऊं आपके लिए अजीज भाई। मतलब बुआ को आप कागज पे लिया है। मेरे पास समय नहीं है। दानिश कुरैशी साहब लास्ट वर्ड जल्दी से बोलिए, वो बोलना चाह रहे हैं। दानिश साहब, आपको खारिज करना है सब लोग। देखिए, अजीज मुझे खान तो भी ये और समझ में नहीं हुसैन आता जी कि अजीज खान साहब ये कह रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, फिर आरोप ये लगाएंगे कि एमआईएम बी टीम है। अब दुष्यंत साहब से ये पूछ लीजिए कि अगर वो ये कह रहे हैं कि अब पूरे हिंदुस्तान की उन्होंने तारीख बता दी कि अवैसी साहब कहाँ लड़ रहे थे, तो उनसे ये पूछे कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटों पे से कांग्रेस लड़ी थी, एक सीट जीती। अरे आप तेलंगाना में चुनाव क्यों नहीं लड़े, ये बता दीजिए। तो फिर आप तेलंगाना में क्या आपकी रुचि क्यों नहीं है? वहां बीआरएस को समर्थन क्यों कर रहे थे? तेलंगाना का राजनीति के बारे में सोचिए ना, पहले अपने घर के बारे में बताइए। बात करेंगे पूरे देश की, तो घर में चुनाव लड़ेंगे नहीं। लोगों को क्या समझ रखा है? ये दर्द तेलंगाना में न लड़ने का है या यूपी में लड़ने का है? ये दर्द तेलंगाना में न लड़ने का है या यूपी में लड़ने का है? दुष्यंत जी जरा उसके बारे में सोचिए। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। मुझे लग रहा है 4 तारीख तक इंतजार करना होगा। बहुत से दावे सही होंगे या धराशायी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।